दोस्तों नमस्कार। अगस्त का महीना है। 15 अगस्त हम लोगों ने देश में मना लिया। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर पूरे देश ने, पूरे हिंदुस्तान के हर घर ने तिरंगे फहराए। मेरे साथ खड़ी है शांभवी जोशी। बेटी, आप एक तो अपना पूरा परिचय मुझे दीजिए। कौन से स्कूल में पढ़ती हो, कौन से क्लास में पढ़ती हो? मेरा नाम शांभवी जोशी है और मैं सेंट मैरी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ती हूँ और मैं 7वीं क्लास में पढ़ती हूँ। अच्छा, क्योंकि सेंट मैरीज बहुत अच्छा स्कूल है। आप मुझे बताइए कुछ देशभक्ति की बातें, और आप कौन सी कविता बोल सकते हैं हमारे इस मेवाड़ न्यूज़ के इस चैनल में? मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी की लिखित 15 अगस्त की कविता बोल सकती हूँ। वाह यार, दोस्तों देखो कितनी खुशी की बात है कि आज के दिन ही, यानी कि 16 अगस्त, आज 16 अगस्त है और आज के दिन ही भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि है। यानी कि, और फिर बेटी भी कह रही है कि मैं उनके द्वारा लिखित एक कविता बोल सकती हूँ। तो हमारे चैनल के लिए, उदयपुर वाले के बेटा, ये बहुत बड़ी बात है। तो चलो, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अपने हिसाब से इस कविता को बोलिए पूरे जोश से। 15 अगस्त 15 अगस्त का दिन कहता आज़ादी अभी अधूरी है, सपने सच होने बाकी हैं, रावी की शपथ अधूरी है। जिनकी लाशों पर पग धरकर आज़ादी भारत में आई, वो अब तक है खाना बदोश, गम की काली बदली छाई। कलकत्ते के फुटपाथों पर जो आंधी पानी सहते हैं, अरे उनसे पूछो 15 अगस्त के बारे में क्या कहते हैं। हिंदू के नाते उनका दुख सुनते यदि तुम्हें ला जाती, तो सीमा के उस पार चलो, सभ्यता जहां कुचली जाती। इंसान जहां बेचा जाता, ईमान खरीदा जाता है, पंथ सिसकियां भरता है, डॉलर मन में मुस्काता है। भूखों को गोली, नंगों को हथियार पहनाए जाते हैं, सूखे कंठों से जिहादी नारे लगवाए जाते हैं। लाहौर, कराची, ढाका पर मातम की है काली छाया, पख्तूनों पर, गिलगित पर है गमगीन गुलामी का साया। बस इसीलिए तो कहता हूँ आज़ादी अभी अधूरी है। कैसे उल्लास मनाऊं मैं, बस थोड़े दिन की मजबूरी है। वो दिन दूर नहीं जब खंडित भारत को पुनः अखंड बनाएंगे, गिलगित से गारो पर्वत तक आज़ादी पर्व मनाएंगे। उस स्वर्ण दिवस के लिए आज से कमर कसें, बलिदान करें। जो पाया उसमें खो न जाए, जो खोया उसका ध्यान करे। धन्यवाद। बहुत शानदार बेटा, बहुत शानदार। मैं भी नहीं सोच सकता था कि आप इतनी बढ़िया ओजस्वी वाणी में अटल जी की ये कविता बोलोगे। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाँ दोस्तों, जैसा कि कविता का यही भावार्थ है, अटल जी तो हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन वो यही कहते हैं कि जो पाया है उसके जोश में कहीं मतलब गुम मत हो जाना। यही बात है ना उनकी। क्या कहना चाहिए, क्या अर्थ है पूरा? कि जो हमने पाया है उसमें हमें खो नहीं जाना चाहिए और उसकी हमें ज़्यादा खुशी नहीं मनानी चाहिए, बल्कि जो चीज़ें हमने खोई है उनके बारे में सोचना चाहिए। और हमारा भारत, क्योंकि अभी तो हमारा सिर्फ ये 75वां वर्ष ही देश आज़ादी हुए हैं, सिर्फ हमको 75 साल ही हुए हैं। जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि हम में से कई साल है, जैसे कि मान लो मेरी भी उम्र है 60-65 साल की, तो हम लोग तो 100वां साल शायद हो सकता नहीं देख सके, लेकिन ये पीढ़ी, ये जो पीढ़ी है बेटी की, ये ऐसी पीढ़ी और भी युवा हिंदुस्तान के आज़ादी के 100 साल भी देख सकेंगे और वो हिंदुस्तान और अधिक शान से आज़ादी का जश्न मनावे। तो यही है। और कुछ बात हो तो बताओ आप। बस अटल बिहारी वाजपेयी जी एक बहुत ही अच्छे प्रधानमंत्री थे और
बहुत ही अच्छे प्रधानमंत्री होने के साथ साथ वो बहुत ही अच्छे कवि भी थे। और उनकी एक कवि जितनी भी उनकी कविता है उसकी एक किताब है जिसका नाम है मेरी 51 कविताएं। यार बेटा, अब तेरे को कैसे धन्यवाद दूं यार। आपको इतनी जानकारी अटल जी के बारे में कैसे प्राप्त हुई? क्योंकि आप सेंट मैरिज स्कूल में पढ़ते हो, तो वहाँ के बच्चे तो लोग कहते हैं कि यार खाली पढ़ाई के अलावा कोई ध्यान नहीं देते, और फिर इतने बड़ी अटल जी के बारे में बोलना, ये जानकारी कहाँ से प्राप्त हुई? ऐसी बात नहीं है, हमारे विद्यालय में भी, हमारी हिंदी की पुस्तक में भी उनकी बहुत सी कविता हैं, और हमारी अध्यापिका जी भी हमें बहुत चीज़ों के बारे में बताती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत शुभकामनाएं बेटा। धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद। बेटा, ये तो हो गई अटल जी की बातें। हम मेवाड़ी हैं, मेवाड़ के रहने वाले हैं, और मेवाड़ में जो आज़ादी की अलग जगह ही, क्योंकि पहले तो मुग़लों का राज था, पूरे हिंदुस्तान पे मुग़ल शासक थे, चाहे बाबर ले लो, हुमायूं ले लो, अकबर ले लो, औरंगजेब ले लो। लेकिन उन मुग़लों से लोहा लड़ने वाले हमारे महाराणा प्रताप भी है, क्योंकि महाराणा प्रताप ने, हमारे मेवाड़ के राजा ने मुग़लों की अधीनता स्वीकार नहीं की। क्या मैंने सुना है कि महाराणा प्रताप के बारे में भी कुछ, क्योंकि अटल जी की कविता तो आपने बहुत शानदार गई, इसका मतलब आपकी वाणी में तो बहुत दम है। तो मैं चाहता हूं कि महाराणा प्रताप के संबंध में भी कोई बातें हो तो बताओ। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप उन चुनिंदा राजाओं में से है जिनकी वीरता, शौर्य और पराक्रम को सुनकर सभी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अपनी स्वाधीनता के लिए जीवन भर मुगलों से लोहा लेने वाले महाराणा प्रताप को कौन नहीं जानता, परंतु उनकी यह वीर गाथा अधूरी रह जाएगी यदि इसमें उनके स्वामी भक्त और वफादार घोड़े का जिक्र न किया जाए। जी हाँ साथियों, मैं बात कर रही हूँ प्रताप के प्रिय घोड़े चेटक की, जिसने इतिहास में अपना एक खास स्थान बनाया है। चेटक एक नीलवर्णी अरबी घोड़ा था जिसे स्वयं महाराणा प्रताप ने अपने लिए चुना था। दोस्तों, बात माह जून सन 1576 की है। मुगल सेना ने अपना डेरा हल्दी घाटी में डाल रखा था। युद्ध भूमि में लौटा चेटक हवा से बातें करता था। कवि श्याम सुंदर श्रीवास्तव के शब्दों में, रणबीच चौकड़ी भर भर कर चेटक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। युद्ध भूमि में चेटक अपनी के आगे दोनों टांगे हाथी की सूंड पर रखकर खड़ा हो गया था। उसने दुश्मन सेना में खलबली मचा रखी थी। अपनी एक टांग कटी होने के बावजूद और अपने मित्र यानी अपनी स्वामी की रक्षा के लिए अपनी जान की परवाह किए बिना चेटक 24 फुट का नाला कूद कर पार कर गया। अपने स्वामी को सुरक्षित पहुंचा कर ही वह ठहरा और थम गई उसकी सांसें। अपने स्वामी की गोद में सिर रखकर उसने अपने प्राण त्याग दिए। चेटक की यह वीर गाथा बरसों तक कही और सुनी जाएगी। जय हिंद, जय चेटक। धन्यवाद। जय हिंद, जय मेवाड़। प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।